Okay, Assalamu alaikum dear students. I hope you and your family are in good health. It's my second lesson with you. I hope जो previous lesson में हमने पढ़ा था वो सब कुछ आपको clear हो गया है. In today's lesson, the topics that we are going to discuss that are food pyramid, personal hygiene, types of environment, and the adaptation of organisms. फिर से मैं बता दूँ आपको कि वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके एक्सक्लूडेड सेक्शन में से पिक किए गए हैं बिकॉज दे आर हाईली इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए आपको ये टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं. ओके, तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जो फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है फूड पिरामिड. उससे पहले आपको बता दूं कि एज यू पीपल नो दैट कि फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ. फूड इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी. फूड हेल्प्स अस हेल्प अस टू ग्रो एंड लिव. फूड मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फूड गिव्स अस एनर्जी और हमें इम्यूनिटी मिलती है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़. ओके, तो ये सब फूड के इम्पॉर्टेंस थी. अब फूड भी दो तरह के होते हैं आपके पास. एक होते हैं हेल्दी फूड होते हैं, कुछ अनहेल्दी फूड होते हैं. अब हेल्दी फूड वो होते हैं जिनमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी आपकी बॉडी को नीड होती है. और वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, वाइटामिन हो सकते हैं, आपके मिनरल्स हैं, आपके प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं. ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपके हेल्दी फूड में प्रेजेंट होते हैं. अगर अगर इसके देखा जाए अनहेल्दी फूड तो उसमें ये कोई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते. तो इट्स ऑब्वियस कि हमें हेल्दी फूड यूज़ करना चाहिए बिकॉज उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. और ऐसा फूड जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फूड को बोला जाता है बैलेंस्ड डाइट. अब अगर फूड पिरामिड की बात करें तो फूड पिरामिड क्या होता है? एक बेसिकली एक चार्ट होता है जिसमें डिफरेंट फूड ग्रुप्स को अरेंज किया गया होता है. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, यहाँ पे मैंने कुछ फूड ग्रुप्स बनाए हैं. यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले ब्रेड एंड सीरियल्स हैं, उसके ऊपर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, देन डेयरी प्रोडक्ट्स एंड पोल्ट्री एंड मीट है आपके पास, देन ऑयल एंड स्वीट्स एंड फैट्स हैं. अब क्योंकि आप हमें वैरायटी ऑफ फूड्स खाने चाहिए, वी शुड यूज़ अ मल्टीपल फूड्स. ओके, बिकॉज हर फूड के पास जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी होती है डिफरेंट होती है. हमें ब्रेड एंड सीरियल खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलते हैं. अगर आप मीट या एग्स या आप यूज़ करें तो आपको प्रोटीन वहाँ से ज़्यादा मिलते हैं. लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यूज़ करें तो वाइटामिन आपको वहाँ से मिलते हैं. तो डिफरेंट हम इसीलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड यूज़ करना चाहिए. तो ये फूड पिरामिड आपको हेल्प कर रहा होता है, आपको हेल्प करता है, गाइड करता है कि आपको कितनी जो क्वान्टिटी में कौन सा फूड ग्रुप यूज़ करना चाहिए. अगर यहाँ पर आप देखो तो ये अगर हम बॉटम से टॉप पर जाएँ तो बॉटम में जो सबसे नीचे जो फूड ग्रुप है वो ब्रेड एंड सीरियल्स है. ये अगर हम नीचे देखें तो नीचे सबसे पहले बेस पे वो वाले ग्रुप होते हैं जिनकी आपको मैक्सिमम क्वांटिटी यूज़ करें, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए. अगर हम उसमें है ब्रेड एंड सीरियल्स. अब ब्रेड अगर सीरियल्स की बात करें तो उसमें राइस है, वीट है, आपके पास बार्ले है, ओट है. तो ये आपको कॉर्न है आपके पास. ये वी शुड ईट इन अ मैक्सिमम अमाउंट. इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए बिकॉज इसके आपको कार्बोहाइड्रेट्स आपको इस फूड ग्रुप से बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, रिच इन कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. उससे ऊपर अगर जाए तो उसके पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं. एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दे आर रिच इन वाइटामिन एंड मिनरल्स. अगर वेजिटेबल की देखें तो स्पेशली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं दे आर वेरी रिच इन वाइटामिन एंड मिनरल्स. तो वी शुड टेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आपके पास थर्ड जो ग्रुप है आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स में आपके पास मिल्क है, चीज़ है, बटर है. एंड पोल्ट्री में आपके पास एग्स आ जाते हैं. और मीट में आपके पास फिश, वाइट मीट, रेड मीट, आप मटन, बीफ या चिकन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. तो अगर आप लास्ट ग्रुप को देखें तो फैट्स है, ये हमें सबसे कम यूज़ करना चाहिए. बॉटम से टॉप पे जाते जाओ तो इसमें क्या होता है कि बॉटम वाला से ज़्यादा फूड ग्रुप यूज़ करना चाहिए. अगर सबसे टॉप पे देखें तो इस फूड ग्रुप कम से कम यूज़ करना चाहिए. तो दिस इज़ द फूड पिरामिड, और जिसमें हम लोग डिफरेंट फूड ग्रुप्स को अरेंज कर देते हैं ताकि आप लोग वैरायटी ऑफ फूड को यूज़ करें और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को आप लोग जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, आप लोग इनको आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है इसलिए आप वहाँ से इंटेक करें. इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर. अब वाटर इट्स ऑल्सो बेसिक नीड नेसेसिटी ऑफ योर लाइफ. वी शुड एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. तो इन अ डे हमें 6 से 8 ग्लास पानी आपको यूज़ करना चाहिए. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फूड पिरामिड. आई थिंक इट्स क्लियर विद यू. अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आपको पढ़ेंगे वो है आपको यहाँ पे लिखा फूड पर्सनल हाइजीन.
पर्सनल हाइजीन क्या होती है? पर्सनल हाइजीन बेसिकली क्या होती है, इसका मतलब है हाउ यू केयर ऑफ़ योर बॉडी, आप अपनी बॉडी की केयर कैसे करते हैं। और उसमें आपके पास आपकी बात भी आ जाते हैं, ब्रशिंग, वॉशिंग, सब कुछ उसमें आपके पर्सनल हाइजीन में आ जाते हैं। पर्सनल हाइजीन बेसिकली मीन्स दैट कीपिंग योर बॉडी पार्ट्स क्लीन। अब उसमें जो बेसिक, अगर हम पढ़ेंगे आज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल हाइजीन के क्या हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, वॉश योर हैंड्स, हमें अपने हाथ धोने चाहिए विद सॉप बिफोर यू ईटिंग द फूड एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। आपको अपने हाथ जो है साफ़ पानी से और सॉप से धोने चाहिए खाना खाने से पहले और टॉयलेट यूज़ करने के बाद। उसके बाद आपको सेकंड जो प्रिंसिपल है आपके पास हाइजीन प्रिंसिपल है, वो टेक अ बाथ। वो शुड टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस इन अ डे। आपको रोज़ आपका जो है बाथ लेना चाहिए अपनी, ताकि आपके बॉडी पार्ट्स जो है वो क्लीन रख सकें आप उनको। थर्ड जो आपके पास वो हाइजीन रूल है वो ब्रश योर टीथ। We should brush our teeth at least twice in a day, once in the morning and other in the night before going to the bed। आपको सुबह मॉर्निंग में उठ के और रात सोने से पहले आपको अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। उसके बाद कॉम्ब योर हेयर, जो फोर्थ प्रिंसिपल आपके पास, अपने कॉम्ब योर हेयर, अपने बालों को कॉम्ब करते रहना चाहिए और उसको लाइसी से बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए। तो फोर्थ रूल। अब उसके बाद केयर ऑफ नोज़, अपने नोज़ की केयर करें। अब वो कैसे कर सकते हैं, वी शुड क्लीन आवर नोज़ विद अ कॉटन क्लॉथ। आप अपने कॉटन क्लॉथ को यूज़ करके आप अपने नोज़ को साफ़ कर सकते हैं, बट प्लीज़ डू नॉट पुट फिंगर्स इन योर नोज़। तो अपने ये आपके पास फिफ्थ आपके पास प्रिंसिपल हाइजीन रूल है, प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन है। उसके बाद सिक्स देखें, केयर ऑफ ईयर्स। अब अपने ईयर्स की भी केयर करनी चाहिए। उसके लिए भी आपके जो ईयर्स में वैक्स जमा हो जाती है उसको आप रिमूव करने के लिए आप लोग कॉटन बड्स यूज़ कर सकते हैं, बट डोंट पुट फिंगर्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट लाइक कीज़ और द बॉब पिन्स और इस तरह की चीज़ें आप लोग डोंट यूज़ इट। उसके बाद आप केयर ऑफ आइज़ आपके पास है, आपके आइज़ की बहुत ज़रूरी है। आपके आइज़ को आप लोग क्लीन रखें और वॉश देम जेंटली विद द वाटर। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू नॉट रीड इन द डिम लाइट। जब लाइट अगर कम है जहाँ पे, प्लीज़ वहाँ पे बैठ के स्टडी मत किया करें, रीडिंग मत किया करें, बिकॉज इससे आपकी आई साइट अफेक्ट होती है। ओके, सो इसके बाद यस, अगर आप अपने टैबलेट्स और अपने जो टैब है आपके पास, सेल फ़ोन है, कम से कम यूज़ करें और इससे आपकी जो ये भी आपके आई साइट को अफेक्ट करते हैं। तो केयर ऑफ फीट, अपने जो फीट है उनकी भी केयर करनी चाहिए। हाउ वी कैन केयर ऑफ आवर फीट, वॉश दैम रेगुलरली। और व्हेन यूज़ आपके वेयर शूज़ व्हेन यू गो आउट, जब भी आप बाहर जाना हो तो प्लीज़ जब शूज़ पहन के जाएं और अपने पाँव को बिल्कुल साफ़ रखें। केयर ऑफ नेल्स, अपने नेल्स की केयर करें। आप वो कैसे केयर कर सकते हैं, प्लीज़ कट दैम वंस इन अ वीक, एटलीस्ट वीक में एक दफ़ा इसको ट्रिम कर लिया करें अपने नेल्स को। लास्ट है वेयर क्लीन क्लोथ्स। आपने जो कपड़े हैं, जो क्लोथ हैं, बिल्कुल साफ़ ड्राई होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए एंड उसके बाद नीट क्लोथ्स यूज़ करने चाहिए। तो दीज आर द पर्सनल हाइजीन रूल्स, जिसमें आपको डिफरेंट हमने रूल्स पढ़े। आई थिंक इट्स क्लियर विद यू। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इट्स टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? अब इन्वायरमेंट, एनीथिंग अराउंड अस मेक्स आवर इन्वायरमेंट। हर वो चीज़ जो आपके इर्द गिर्द होती है वो आपका इन्वायरमेंट बनाती है। अब वो दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अगर लिविंग थिंग्स में देखें तो आपके पास होते हैं आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। अगर नॉन लिविंग थिंग्स में देखें तो आपके पास सॉइल है, वाटर है, लाइट है, आपके पास यहाँ पे उस पर एयर है। ये दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये दोनों लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मिल के आपका इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब इन्वायरमेंट की भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। Every living organism survives or lives in a different environment and they get all the needs of life from it। और वो अपनी सारी ज़िंदगी की ज़रूरियात जो होता है वो इसी इन्वायरमेंट में रह के पूरी करते हैं। अब जो डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट होते हैं उनमें जो सबसे आप यहाँ पे मैंने कुछ इन्वायरमेंट की टाइप्स लिखी हैं, 5 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। फर्स्ट वो इज़ द ग्रासलैंड होता है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, मरीन है एंड फ्रेश वाटर। सबसे पहले ग्रासलैंड की बात करते हैं। तो ग्रासलैंड का जो करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या खूबियाँ होती है उसमें, कि इसमें जो मेन वेजिटेशन होती है वहाँ पे ग्रासेस होती है। तो ग्रासेस इज़ द मेन वेजिटेशन ओवर देयर। और वहाँ पे आपके पास ट्रीज़ और श्रब्स जो होती हैं वो बहुत रेयर होती हैं, या तो होती ही नहीं है, अगर हो भी तो बहुत कम, बहुत रेयर होती हैं। और वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करते हैं, जो रहते हैं, जो जिनका हैबिटेट है वो है लायंस है आपके पास, एलिफेंट्स हैं, काउज, डियर, जिब्रास एट्सेट्रा। ये उनका हैबिटेट है, ग्रासलैंड को यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है फॉरेस्ट।
फॉरेस्ट में बेसिकली जो होती है वो हाई एनिमल्स एंड प्लांट्स डाइवर्सिटी होती है वहाँ पे, और वहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, और इसके अलावा वहाँ पे जो होते हैं बारिशें जो होती हैं थ्रू आउट द ईयर हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे। और वहाँ का जो ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे रहते हैं वो है मंकीज़ हैं, टाइगर्स, स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स। ओके, तो अगर डेजर्ट की बात करें तो क्योंकि फॉरेस्ट में मैंने बताया कि वहाँ पे हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है, लेकिन अब डेजर्ट में वेरी लो रेनफॉल होती है, बहुत कम बारिशें होती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ऑलमोस्ट कोई वेजिटेशन नहीं होती, बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट नो वेजिटेशन इज देयर। वहाँ पे जो एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो हैं आपके पास कैमल्स हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं एट्सेट्रा। तो ये तीसरा आपके पास जो एनवायरनमेंट था। फोर्थ आपके पास मेरीन की एग्जांपल, सी इज़ द एग्जांपल ऑफ द मेरीन इन्वायरमेंट। वहाँ उसका जो वाटर होता है वो सॉल्टी वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है, वो इट्स नॉट ड्रिंकेबल। तो वहाँ पे जो मेजर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो रहते हैं वहाँ पे ऑक्टोपस है, स्टारफिश है, शार्क्स, व्हेल्स, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्स इन द मेरीन इन्वायरमेंट। द फिफ्थ आपके पास है वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है, जिसमें जो इसकी एग्जांपल अगर देखें तो इसमें रिवर्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज़। और वहाँ का जो पानी तो वो ड्रिंकेबल वाटर होता है। मेरीन का मैंने बताया था इट्स नॉट ड्रिंकेबल, वो सॉल्टी वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है। यहाँ का जो पानी होता है फ्रेश वाटर जो बॉडीज़ होती हैं उनका पानी ड्रिंकेबल होता है। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं वो ट्राउट है, रहू है, बुल फ्रॉग एंड डॉल्फिन एक्सेट्रा। आई थिंक इट्स क्लियर विद यू कि टाइप इन्वायरमेंट क्या होते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, वहाँ कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। अगर लास्ट टॉपिक जो था अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो अडेप्टेशन बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिज़िकल और उसकी बिहेवियर उसकी जो करेक्टरिस्टिक होता है जिसमें वो अपने आप को फिट इन कर लेता है अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, कि उसने अगर इन्वायरमेंट जैसा भी है, हार्श इन्वायरमेंट है, कोल्ड है, हॉट वेदर है, कैसा भी वेदर है, तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करना सीख जाते हैं अपने आप। अब अगर यहाँ पे देखें, आई विल गिव यू फ्यू एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो अच्छा सब आई टेल यू अगेन अडेप्टेशन होती क्या है। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का मैंने आपको बताया कि एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से, अगर कोल्ड है, हॉट है, वो अपने आप को अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं और उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना सीख जाते हैं। उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव जो होते हैं वो कैसे अच्छा से सर्वाइव करने हैं, वो अपने आप को अपनी बॉडीज़ को उस तरह मैनेज करते हैं। तो ये होता है एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कि अब अगर इसकी एग्जांपल्स दूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट आपको मैंने अभी बताया कि डेजर्ट्स में क्या होता है, वेरी लो रेनफॉल होती है और वहाँ पे जो पानी होता है बहुत कम होता है पानी। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपनी बॉडीज़ के में से जो एवेपोरेशन है वो कम से कम करते हैं। वो कम से कम इसलिए करते हैं ताकि अपनी उनकी वाटर, आपकी जो प्लांट की बॉडी में जो वाटर है वो उसको सेव करके रख सके और उसको लॉस वाटर ना हो ज़्यादा, से एवेपोरेशन कम करते हैं। और अल्लाह ताला ने उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके जो डेजर्ट के जो प्लांट है उनका जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है वो स्पाइन शेप की तरह होता है। आप कभी देखिए तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइन शेप की तरह होता है ताकि कम से कम वाटर लॉस हो सके, वहाँ पे एवेपोरेशन कम से कम हो, वो पानी को अपनी बॉडीज़ में सेव करके रख से। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, आपके पास पोलर बियर्स हैं जो कि बहुत कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में रहते हैं, तो उनकी बॉडी के ऊपर जो फर होती है वो उनको सेव करके रखती है, वो उनको फाइट करवाती है अगेंस्ट दी कोल्ड वेदर। थर्ड आपके पास है जो फिश होती हैं वो आपके एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहती हैं, पानी में रहती हैं, इसलिए जो ब्रीदिंग करती हैं वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं वहाँ पे। अगर आपके पास एग्जांपल, आपकी फोर्थ एग्जांपल जो आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि फ़िश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इस तरह जैसे आप प्लेन की एरोप्लेन की बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन। अब उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है वो हेल्प करती है उनको स्विम करने में, पानी में स्विम करने में, तो वो अडेप्ट, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन। अब फिफ्थ ये कि एम्फीबियंस होते हैं, उनकी क्वालिटी होती है कि वो वाटर में भी रह सकते हैं और वो लैंड पे भी रह सकते हैं। अच्छा, अब जब वो लैंड पे रह रहे होते हैं तो वो अपनी जो रिस्पिरेशन करते हैं, जो सांस लेते हैं, वो ब्रीदिंग करते हैं, वो अपने लंग्स के थ्रू करते हैं। और जब वो पानी में रहते हैं, जब वो तो वहाँ पे जब वो ब्रीदिंग करते हैं तो अपनी स्किन के थ्रू करते हैं, यानी उन्होंने अडेप्ट कर लिया, जैसा सराउंडिंग इन्वायरमेंट था उस हिसाब से उन्होंने अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लिया। यानी जब वो एम्फीबियंस की मैंने आपको दोबारा बता दूँ कि उनकी क्वालिटी होती है वो लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर पे भी रह सकते हैं। जब वो लैंड पे रहते हैं तो अपनी जो आपकी रिस्पिरेशन होती है वो
थ्रू उसकी लंग्स करते हैं, लेकिन जब वाटर में रहते हैं तो वो रिस्पिरेशन करते हैं थ्रू देयर स्किन। आपकी नेक्स्ट एग्जांपल है, अच्छा फ्रॉग क्या करते हैं, फ्रॉग इट्स एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। वो एम्फीबियन जो है फ्रॉग्स जो होते हैं वो जब एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है तो वो अपने आप को बड़े दबा लेते हैं, दफन कर लेते हैं, ज़मीन के अंदर छुप जाते हैं, मड के अंदर नीचे, और वो स्लीपिंग मोड में, स्लीपिंग स्टेज पे चले जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइबरनेशन। अगेन मैं रिपीट कर दूं, जो फ्रॉग्स होते हैं वो जब वेदर एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है तो वो अपने आप को बरीड कर लेते हैं ज़मीन के अंदर, मड के नीचे, और स्लीपिंग स्टेज पे चले जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइबरनेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके बर्ड्स जो होते हैं, उनके पास हॉलो बोन्स होती हैं और स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ द ट्रंक्स एंड विंग्स भी उनको हेल्प कर रहे होते हैं ताकि वो फ्लाई कर सके। और लास्ट आपके पास कैमेलियन की एग्जांपल है, कैमेलियन अपना कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वो खुद को प्रेडेटर से सेव करके रख सके, और उस हिसाब से इसलिए वो अपना, उसमें ये क्वालिटी होती है, करेक्टरिस्टिक होता है कि वो कैमेलियन अपने कलर को चेंज कर लेता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने आप को कैसे जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कैसे फिट इन करते हैं, कैसे वो सर्वाइव करते हैं। अगर एनवायरनमेंट बाहर चेंज हो जाता है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो वो अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, अपनी बॉडीज़ को कैसे सर्वाइव करते हैं वहाँ पे। तो आई थिंक इट्स क्लियर विद यू। हमने आज 4 टॉपिक्स पढ़े, जिसमें सबसे पहले मैं फूड पिरामिड बताया, उसके बाद हमने पर्सनल हाइजीन पढ़ी, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ा, देन एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ी। ओके, अब आपका रिटर्न टास्क ये है कि मैंने यहाँ पे कुछ 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट आपका है ड्रॉ अ फूड पिरामिड टू शो द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस फूड ग्रुप्स। आपने एक फूड पिरामिड बनाना है, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम योर बुक एंड फ्रॉम इंटरनेट एज वेल। तो वहाँ पे आप एक अच्छा सा फूड पिरामिड बनाए जिसमें डिफरेंट फूड ग्रुप्स को आपने वहाँ पे आप शो करवाना है कि, और उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस भी आपने बतानी है। द सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो हमने टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़े हैं, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, हमने मेरीन है, हमने फ्रेश वाटर पढ़ा है। तो इन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपने डिफरेंशिएट करना है वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में। तो ये आपका ये रिटर्न टास्क है, 2 क्वेश्चन आपने अपने यूनिक के रजिस्टर्स पर करने हैं। एंड आई होप आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो आपको सब क्लियर हो गया होगा। So I'll see you in the next lesson. So till then, take care. Allah Hafiz.